Epithelial tissue. We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium, plural epithelia. This tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some part of the body. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. होता क्या है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसे हम कॉमनली एपिथेलियम भी कहते हैं, इस टिश्यू की एक फ्री सरफेस होती है, यानी एक तरफ से ये फ्री होता है, उस साइड कुछ और नहीं होता। विच फेसेस, वो सरफेस जो फ्री होती है वो या तो किसी बॉडी फ्लूइड को फेस करती है, यानी उस साइड कोई वो सेल्स नहीं होती, वो किसी बॉडी फ्लूइड को या तो किसी आउटसाइड एनवायरनमेंट को, जैसे स्किन पे होता है, ये को फेस करता है। एंड दस प्रोवाइड्स ए कवरिंग और ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, लिहाजा ये कवरिंग प्रोवाइड करता है। कवरिंग जो बाहर से, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे फूड पाइप है, इसके बाहर से जो लाइनिंग है एपिथेलियल सेल्स की, ये कवरिंग है, सॉरी, जो बाहर से होती है, और जो अंदर से लाइनिंग होती है ये भी एपिथेलियल की ही बनी हुई होती है। ये दोनों चीज़ें, कवरिंग भी और लाइनिंग भी प्रोवाइड करता है एपिथेलियल टिश्यू। द सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स जो होते हैं वो कंपैक्टली बहुत क्लोज पैक होते हैं, उनमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो बिटवीन द सेल्स जो वो मैट्रिक्स सा होता है वो नहीं होता है, वो ये बहुत कम होता है, सॉरी। There are two types of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium. दो तरह के epithelial tissues होते हैं, simple epithelium और compound epithelium. Simple epithelium क्या होता है? Simple epithelium is composed of single layer of cells and functions as a lining for body cavities, ducts and tubes. Simple epithelium एक ही लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, यानी कि एक ही था, जैसे कि यहाँ पे फिगर दी गई है ना, इनमें एक ही तह होती है सेल्स की, और कंपाउंड एपिथेलियम में एक से ज़्यादा लेयर्स होते हैं सेल्स के। जो सिंपल एपिथेलियम है एक ही लेयर होते हैं एंड फंक्शंस एज ए लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये लाइनिंग कवरिंग की तरह काम करता है किन चीज़ों के लिए? बॉडी कैविटीज़, बॉडी में जो कैविटीज़ होती हैं, खाली जगहें सॉर्ट ऑफ थिंग, डक्ट्स जो होते हैं और ट्यूब्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लैंड्स के डक्ट्स हो गए, ट्यूब्स हो गए। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स। जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर्स होते हैं एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। और इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे स्किन, अगर स्किन की हम बात करें, वहाँ पे जो हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वो एक लेयर तो नहीं कर पाएगा, उसके लिए मल्टीपल लेयर्स की, ताकि स्ट्रेंथ हो, प्रोटेक्शन हो, की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्टिव होता है, जैसे कि स्किन में होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई करें इनको सेल्स की स्ट्रक्चर पे, तो सिंपल एपिथेलियम जो एक ही लेयर का बना होता है उसके फर्दर 3 क्लासेस है। क्या क्या है? स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर। स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर। स्क्वैमस होते हैं फ्लैटनट, जैसे टाइल्स होती है ना, बिल्कुल फ्लैटनट सेल्स, इनको कहते हैं हम, ये स्क्वैमस की फिगर है। उसके बाद ये होता है कि क्यूबाइडल होते हैं क्यूब लाइक सेल्स, बिल्कुल क्यूब, ये जिनकी हाइट और जिनकी लेंथ और विड्थ और हाइट सेम ही हो ऑलमोस्ट, इन्हें क्यूबाइडल एपिथेलियम कहते हैं। और फिर है कॉलमनर थोड़ी सी लंबी होती है, ये इस तरीके की होती है, कॉलमनर सेल्स लंबी और पतली होती है। यहाँ पे दिखाया गया है सिंपल एपिथेलियम की, ये वाला स्क्वैमस है, ये क्यूबाइडल ये वाला है क्यूब लाइक सेल्स, और कॉलमनर की लंबी लंबी टाल सेल्स है। ये वाला जो फिगर है ये है कॉलमनर सेल्स बेयरिंग सीलिया। इन पे ये कॉलमनर ही है जैसे कि नज़र आ रहा है, लंबी और पतली, और उन पे सीलिया है आगे, इसलिए ये सीलिएटेड कॉलमनर हो गया, कॉलमनर सेल्स बेयरिंग सीलिया।